मित्रों, आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि लंका विजय के बाद राम द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद छाया सीता का क्या हुआ। इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृति यूट्यूब चैनल पर। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। मित्रों, यह सर्वविदित है कि सीता को राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था और रावण द्वारा जिन सीता का हरण किया गया वे वास्तविक सीता नहीं थीं, बल्कि उनकी प्रतिबिंब मात्र थीं। रावण तो ठगा गया था, परंतु प्रश्न यह है कि जब प्रतिबिंब की सीता चल फिर बोल नहीं सकती हैं, तो फिर क्या वह सीता का प्रतिबिंब लंका कांड के अंत में अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश हुआ, अथवा जब सीता ने राम को अग्नि परीक्षा दी तो उस प्रतिबिंब का क्या हुआ। इस संबंध में गोस्वामी जी ने तो मानस में अपना मत इस प्रकार से व्यक्त किया है। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमीर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रत यति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। इस छंद के अनुसार सीता के समस्त कलंक और वह प्रतिबिंब जो रावण द्वारा असली सीता समझकर हरण किया गया उस अग्नि में जल गए, नष्ट हो गए। परंतु विज्ञ श्रोता यह प्रश्न कर सकते हैं कि यदि कलंक के साथ प्रतिबिंब भी जल गया तो वह प्रतिबिंब जो सजीव था, सजीववत प्रतिबिंब के जल जाने पर अग्नि को हत्या का या निर्दोष प्रतिबिंब को अपने में जलाने का पाप क्यों नहीं लगा, अथवा राम को ही इसका दोष क्यों नहीं लगा। इस प्रश्न के संबंध में यह कहना है कि मानसकार के उस छंद की तीसरी पंक्ति को असत्य अथवा झुठलाया नहीं जा सकता, परंतु अर्थ गांभीर्य को स्पष्ट करने पर इस प्रश्न और भ्रम का निराकरण हो जाता है। मित्रों, जरा शब्द क्षीण होने या नष्ट होने के अभिप्राय में भी प्रयुक्त होता है, मात्र भस्म या जलकर राख हो जाने के अर्थ में ही नहीं। जैसा कि सती जी द्वारा दक्ष यज्ञ में अपने शरीर के त्यागने के समय भी इसी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया था, जो इस प्रकार है। असकहि जोग अगिन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यहाँ पर जारा शब्द का अर्थ शरीर त्यागने से है, न कि जलकर राख होने या भस्म होने से, क्योंकि ऐसी भी कथाएं प्राप्त होती हैं जिसके अनुसार सती जी के शरीर त्यागने के बाद शिव जी सती जी के पार्थिव शरीर को लेकर विरह से व्याकुल हो गए थे। इसलिए यहाँ भी जरे शब्द का अर्थ भस्म होने से नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अग्नि को सीता के प्रतिबिंब को जलाने के लिए हत्या का दोष अवश्य लगेगा। इसका अर्थ प्रतिबिंब को त्यागने से ही लगाना चाहिए कि अग्नि में प्रवेश करके सीता का कलंक और प्रतिबिंब छूट गया, समाप्त हो गया, न कि प्रतिबिंब भस्म हो गया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार रावण के सीता हरण के पूर्व अग्नि ने स्वयं उपस्थित होकर असली सीता को राम से मांगकर अपने संरक्षण में ले लिया था, और बाद में लंका कांड के युद्ध की समाप्ति पर अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्नि ने अपना प्रतिबिंब वापस ले लिया, जो उसने असली सीता लेकर राम को लीला संपन्न कराने के लिए दिया था, और असली सीता राम को वापस दे दिया। इससे भी स्पष्ट है कि प्रतिबिंब अग्नि में नहीं जला। अब मूल प्रश्न पुनः आता है कि फिर दो सीता, प्रतिबिंब और वास्तविक, दोनों सीता तो रह नहीं सकती। आखिर वह प्रतिबिंब कहाँ गया। मित्रों, इस संबंध में ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं कि वन में ही राम की लीला विस्तार को ध्यान में रखकर श्री अग्निदेव जी ब्रह्मा जी का वेश रखकर राम के पास आए और उन्होंने स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आपकी लीला नया रंग लाने वाली है। अब रावण सीता का हरण करेगा और आपका उससे भयंकर युद्ध होगा, इसलिए जगत जननी सीता माँ की सेवा करने का सब भार आप हम पर छोड़ दें, और ये छाया सीता है जिन्हें आप स्वीकार करिए। जब आप अपनी लीला से रावण का वध कर देंगे तो मैं इन असली सीता को आपको पुनः सादर वापस कर दूंगा। यद्यपि भगवान को इससे दुख तो बहुत हुआ, परंतु आगामी लीलाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रभु राम ने अग्नि की बात मान ली। इस बात को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। इस प्रकार जब युद्ध समाप्त हुआ और असली सीता अग्नि परीक्षा के उपरांत राम को मिल गईं, तो छाया सीता के संबंध में ऐसी कथा मिलती है कि छाया सीता कुछ दिन अग्नि के संरक्षण में ही रहीं। इसके बाद अग्नि के परामर्श से वह तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र को आईं, जहां छाया सीता ने लगातार
100 वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भूतनाथ शिव जी प्रकट होते हैं और छाया सीता से वरदान मांगने को कहते हैं। क्योंकि छाया सीतापति विछोह से राम के लंका विजय के बाद छाया सीता राम से अलग हो गईं, अत्यंत दुखी थीं, अतः उनके मुख से 5 बार पति दो यह शब्द अनायास ही निकल गया। भगवान शिव ने उनके वचनों के अनुसार उन्हें पूरा करते हुए एवमस्तु कह दिया और छाया सीता से कहा कि भगवान श्री हरि के अंशभूत ही तुम्हारे 5 पति होंगे। शिव जी ने आगे कहा कि श्री हरि के अंश से उत्पन्न 5 इंद्र द्वापर में पांडव होंगे और तू राजा द्रुपद की पुत्री होगी तथा तेरी उत्पत्ति यज्ञ कुंड से होगी। इसके आगे शिव जी ने छाया सीता के पूर्व जन्म का संकेत करते हुए कहा कि तुम्हारा सतयुग में वेदवती नाम था तथा त्रेता में सीता बनकर रावण का नाश तुम्हें ही करना था। इसी प्रकार अब तुम्हारी यह छाया द्वापर में द्रुपद सुता द्रौपदी होगी जो अपने पति की प्रिय होगी। इस कथा के अनुसार छाया सीता ही द्रौपदी हुई। कहीं कहीं कुछ विद्वानों के मुख से ऐसी कथाएं भी सुनने को प्राप्त होती हैं कि छाया सीता नहीं बल्कि वे सीता द्रौपदी हुई थीं जिनका निर्माण राम ने सेतु बंधन के समय समुद्र तट पर बालू से किया था। क्योंकि सेतु बंधन हेतु पूजा के लिए स्थापित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम को सपत्नीक पूजा करना अनिवार्य था और सीता जी लंका में थीं। ऐसी दशा में राम ने शंकर जी की स्थापना करने के लिए बालू की सीता जी का निर्माण करके उन्हें स्थापित करके पूजा पूर्ण कराई। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी कथाएं भी प्राप्त होती हैं कि बालू की सीता स्थापित कर चुकने के बाद रावण स्वयं सीता जी को लेकर राम की पूजा संपन्न कराने के लिए आया था। बाद में बालू की सीता निराश हो गईं, जिन्हें राम ने द्रौपदी होने का वरदान दिया तथा अपने ही अंश से उत्पन्न 5 पति उन्हें द्वापर में मिलने का वरदान दिया। इस कथा को जो लोग सत्य मानते हैं उनको इसे कल्प भेद से ही मानना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ दोनों घटनाएं होना संभव नहीं है। दोनों कथाओं को कल्प भेद से मानने में कोई अवरोध नहीं होगा। शिव जी की स्थापना पूर्ण हो जाने के बाद रावण सीता को पुनः लंका वापस लेकर चला गया। उल्लेखनीय है कि सभी वानरों ने इस अवसर पर रावण से सीता को छीन लेने के लिए राम से आग्रह भी किया, लेकिन राम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने रावण से युद्ध करके उसे जीत कर ही सीता को लाना उचित समझा। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।